ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम के सभी दर्शकों से मेरा पंडित सुभाष चंद्र भार्गव का नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम आज फिर आपके लिए छोटे छोटे नुस्खे टोटके लेकर के हाजिर हैं। ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम के आज हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम कुछ उपाय ऐसे लेकर के हाजिर हैं। लड़का और लड़की की शादी के अंदर अगर किसी प्रकार का विलंब है, किसी प्रकार की कोई रुकावट है, माता पिता और स्वयं बच्चा खुद शादी के लिए परेशान है कि बार बार रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन उसके अंतर्गत कामयाबी ये प्राप्त नहीं होती है। आज के हमारे इस ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम में हम आपको कुछ मैरिज के विषय में नुस्खे ये बताने के लिए जाएंगे। इसके साथ के अंतर्गत जैसे कि 2 प्राणी या 3 प्राणी कोई भी कारोबार बिजनेस एक साथ करते हैं, जिसे हम लोग साझा व्यापार कह देते हैं कि साझा व्यापार के अंतर्गत आपके कारोबार में किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ये ना आए। आगे चल कर के जो आप साझेदारी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, 1 या 2 3 प्राणी जितने भी हैं, आप तीनों चारों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी तनाव ये नहीं आना चाहिए कि जैसे आपने शुरू के साथ के अंतर्गत प्यार से साझे के अंदर काम किया है, ऐसे ही आपका ये कारोबार साझेदारी के अंतर्गत चलता रहे। आपके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी मतभेद ये ना आए। तो इसके लिए भी हम आज आपको छोटा सा नुस्खा ये बताएंगे और मैं आशा करता हूं परमात्मा से कि जो प्राणी ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक हम आपको जो टोटके नुस्खे बताते हैं, जो प्राणी अपनी श्रद्धा और विश्वास से इन नुस्खों को बरतता है तो अवश्य उनको परमात्मा कामयाबी ये देगा। और इसके साथ के अंतर्गत मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, लड़ाई या घर के अंतर्गत क्लेश, कष्ट रहना, बीमारी रहना, या आपके बच्चों को पढ़ाई में मन ना लगना, बच्चा अपनी मर्जी का मालिक रहना, या आपका चलता कारोबार बंद हो जाना, माया के अंतर्गत बचत बरकत ये ना आती हो, अगर आप किसी भी कार्य को हाथ डालते हैं तो वो कार्य आपका बिल्कुल से सिरे चढ़ा हुआ नष्ट हो जाता हो, तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे कार्यालय में से कश्यप श्री यंत्र मंगवा करके आप अपने घर के अंतर्गत विराजमान करें। आपको तुरंत इससे लाभ ये मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रहे कि इसके साथ के अंतर्गत जो आपको कुछ नुस्खे भी बताए जाएंगे, कुछ उपाय भी आपको बताए जाएंगे, वो उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। जब ही जाकर के ये चीज आपको बेनिफिट देगी, अन्यथा बेनिफिट ये नहीं देगी। नकल से सावधान रहें, क्योंकि बहुत से इन चीजों की नकल भी बहुत जल्द हो जाती है। तो हमारी बहुत से प्राणी नकल भी कर रहे हैं। नकल से आप सावधान रहें। जब आप हमारे पास में आना चाहें तो फोन पर अवश्य टाइम लीजिएगा और हमें पहचान कर ही, हमारी दुकान पहचान कर, हमें पहचान कर ही आप संपर्क कीजिएगा। इसी के साथ के अंतर्गत लेते हैं ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की ये पहली कॉल। ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की पहली कॉल में आपका स्वागत है। कहां से बोल रहे हैं जी? नमस्कार। नमस्कार जी, कहां से बोल रहे हैं? हम जी रूडगढ़ से हैं हमारे। जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? मैं अपनी लाइफ पर पूछना चाहता हूं जी, अपनी जन्म तारीख बोलिए। 19 मार्च 1992। टाइम बोलिए जी बेटे अपना। जी, 7:35 शाम का जी। जन्म स्थान बोलिए बेटा अपना। जी, जन्म स्थान बोलिए। जी, आपकी आवाज भी कुछ काट के आ रही है बेटे, आप रेंज के अंदर आकर के बात कीजिएगा कि आपकी आवाज में कुछ मिस्टेक आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने
जन्म तारीख हमें दी है 19 मार्च 1992, दिन गुरुवार है और हस्ता नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर बेटे आपका जन्म हुआ है जी। है हमारा जन्म हुआ कालाबूला जी, आपने जो जन्म तारीख हमें दी है 19 मार्च 1992, दिन गुरुवार है, जिसे हम पंजाबी में वीरवार कह देते हैं, और कन्या लगन के अंदर आपका जन्म हुआ है। जन्म राशि भी आपकी कन्या बन रही है। और यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि लगन में आपके चंद्रमा ये विराजमान है। अष्टम घर के अंतर्गत आपके कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चौथे भाव में आपके राहु, 12वें घर में बृहस्पति ये विराजमान है। क्या पूछना चाहते हैं बेटे? जी, LLB का कोर्स जो है ये आप कर रहे हैं, लेकिन 12वें घर की बृहस्पति इस टाइम के अंतर्गत आपके विराजमान है। ये यहाँ पर आपको रुकावट आ जाएगी कि कुछ परेशानियों का सामना आपको LLB के कोर्स के अंतर्गत करना पड़ सकता है। तो क्या कोर्स के टाइम के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पर आपको? जी, किसी प्रकार की कोई रुकावट भी आ रही है आपके कोर्स में? जी, कुछ परेशानी जो है ये आपको आएगी। परेशानियों का सामना ये बेटे आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि राहु ये आपका चौथे घर के अंतर्गत है। कुछ आप अपनी मर्जी के मालिक भी रहेंगे और गुस्सा आपको ये अधिक आएगा और मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव ये आपको रहेगा। तो क्या पहले कोई छोटा मोटा उपाय कर रहे हैं नहीं कर रहे बेटे? नहीं जी, पहले आपने पूछा नहीं किसी से? नहीं जी, पहले पूछा नहीं है, कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपकी महादशा देखते हैं तो महादशा के मुताबिक भी इस टाइम पर आपको राहु ग्रह की महादशा ये चल रही है, जो कि 28 मार्च 2004 में आपको शुरू हुई है और 28 मार्च 2022 तक आपको राहु की महादशा ये चलेगी। इस टाइम के अंतर्गत बुधवार के दिन मूलियां दान कीजिएगा और एक मूलियां दान कीजिएगा और इसके साथ में एक गोमेद नग चांदी के अंदर आप धारण कर लीजिएगा। आपकी पढ़ाई के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ये नहीं आएगी। फोन करने का धन्यवाद। लेते हैं ज्योतिष विज्ञान पुराण की अगली कॉल। हेलो जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लुधियाना तो सुरेश कुमार बोल रहा हूँ जी, सुरेश कुमार जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं जी? जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? इसका नाम जी जो रहेगा 23-24 साल हो गए, डिप्रेशन की दवाई खाते रहेगा जी। जी, अपनी जन्म तारीख बोलिए। हाँ जी, जो रहेगा 31/12/1956 जी। जी, 31 दिसंबर 1956 जी। हाँ जी, 1956 टाइम बोलिए जी अपना। 8:06 सवेर का जी। 8:06 सुबह का। हाँ जी, जन्म स्थान बोलिए जी अपना। समरावा जी। जी, समरावा। समराला। अपना नाम बोलिए जी। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, आपने हमें जन्म तारीख दी है 31 दिसंबर 1956, दिन सोमवार है और मूला नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर आपका जन्म हुआ है। क्या जन्म के टाइम पर आपके घर वालों ने आपकी गणमूलों की पूजा कराई या नहीं कराई जी? हाँ जी। जी, करा दी है या नहीं कराई? करवाई थी। और यहाँ पर मैं ये भी बताना आपको चाहूंगा कि धनु लगन के अंदर आपका जन्म है। जन्म राशि भी आपकी धनु बन रही है। लगन के अंदर आपके सूर्य और चौथे घर के अंतर्गत आपके मंगल, 12वें घर में शुक्र, शनि और राहु ये आपके विराजमान है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि कुंडली आपकी मंगलिक भी बन रही है, लेकिन मंगलिक का योग अब नहीं देखा जाएगा, क्योंकि मंगलिक का योग मैरिज से पहले ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो 12वें घर के अंतर्गत आपके शनि और शुक्र, राहु विराजमान है, सूर्य लगन में है, तो इसके कारण से आपने जब अपनी होश संभाली है, जिस टाइम पर आपने अपनी सूरत संभाली है, जब से लेकर के और आज तक आपने संघर्ष किया है, परेशानियों का ही सामना आज तक आपने किया है, कि जैसे कि मानसिक परेशानी, दिमागी बोधरेशन, दिमागी टेंशन और बनते कामों में आपके रुकावटें, बनते कामों में अड़चन, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की बजाय नीचे आ जाना, कि दिन प्रतिदिन जो है कि रुकावटों का सामना जो है ये आपने किया है। इस टाइम पर सवाल आपने किया डिप्रेशन का कि 24-25 साल से आप डिप्रेशन में हैं, तो ये मैं आपको 24-25 साल से ही नहीं, जब से आपने अपनी होश संभाला है, सूरत संभाली है, जब से परेशानियों का सामना आपने किया है। और इस टाइम के अंतर्गत आपको 7 अप्रैल 2004 से राहु ग्रह की महादशा ये चल रही है। तो पहले कोई उपाय वगैरह कर रही है नहीं कर रहे जी? नहीं, उपाय
जी जोश राणे रख करके सुबह जल प्रवाह करने हैं, बिल्कुल आपने यही उपाय करना है। और इसके साथ के अंतर्गत मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपने सिक्के की गोली लेनी है और सिक्के की गोली लेकर के 18 गोली आप लीजिएगा और 18 गोली लेकर के रात को सोते वक्त आप अपने सिरहाने के नीचे लगा लीजिएगा और 18 गोली रात को सोते वक्त लेकर के लगा करके और सुबह बुधवार को सुबह उठ करके आप इन्हें चलते पानी के अंदर बहा दीजिएगा। और ऐसे ही ये 3 बुधवार आप ये उपाय कीजिएगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी परेशानी ये कम होगी। फोन करने का धन्यवाद। लेते हैं ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो हेलो जी, कहां से बोल रहे जी? हेलो हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹਰਸ਼ੀਪ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। जी कहां से बोल रहे हैं जी? ਬਠਿੰਡਾ से जी। बठिंडा से बोल रहे हैं। बेटे की जन्म तारीख बोलो जी। हाँ जी, जन्म तरीक भी हैगी जी 13 मई जी। जी दोबारा से बोलिए। हाँ मतलब 13 मई 13 मई सन बोलिए जी। सन हैगा जी 2000 जी 2000 आज जी 2005 जी। 2005 हाँ जी, टाइम आएगा ना 47 जी। कितने बजे का जी? दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज कट के आ रही है, दोबारा बोलिए टाइम। सवेरे 3:47 जी। 3:47 सुबह का जी। हाँ जी, सवेर का जी। जन्म स्थान बोलिए जी। स्थान जनता नगर बठिंडा जी। जनता नगर बठिंडा। हाँ जी। जी आपने जन्म तारीख बेटे की दी है 13 मई 2005, दिन शुक्रवार है। हाँ, दिन शुक्रवार था जी। दिन शुक्रवार थी जी दिन शुक्रवार है और मीन लग्न के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ है। लग्न के अंदर इस बच्चे के राहु ये विराजमान है और चौथे घर के अंतर्गत शनि चंद्र, 7वें घर में बृहस्पति केतु, 12वें घर में आपका इस बच्चे के मंगल विराजमान है। आपका बेटा ये मंगलिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको कुछ शारीरिक कष्ट बताऊंगा, कुछ अपनी मर्जी का मालिक, कुछ गुस्सा इसको अधिक आना जी। पढ़ाई के अंतर्गत ये बच्चा आपका वीक रहेगा। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, एक तो ये ना मतलब कोई थोड़े फिरती नहीं हटते जी बिल्कुल, शारीरिक कष्ट मैंने बताया कि इस बच्चे को शारीरिक कष्ट रहेगा और कुछ ये अपनी मर्जी का मालिक, जिद जिसे हम कह देते हैं कि ये बच्चा जिद अधिक करेगा और पढ़ाई के अंतर्गत भी इस बच्चे को कामयाबी ये नहीं मिलेगी। क्या पहले इसके उपाय आप करवा रहे हैं शरीर कष्ट के लिए या नहीं करवा रहे हैं जी? नहीं, कुछ नहीं करवाया जी। जी पहले पूछा नहीं आपने किसी से? नहीं पूछा जी, आज पहली बार पूछे हैं जी, आज पहली बार आपने पूछा है। तो यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि इस टाइम पर बृहस्पति की महादशा ये आपके बच्चे को चल रही है, जो कि 3 अगस्त 2020 तक यानी कि 16 साल की जन्म से ही इनको बृहस्पति की महादशा ये चल रही है। एक पीले रंग का रेशमी धागा आप लेकर के गुरुवार के दिन इस बच्चे के गले के अंदर डाल दीजिएगा और इसके साथ में केसर का तिलक लगाना आरंभ कर दीजिएगा। आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इसके जो शारीरिक कष्ट है ये इसका दूर हो जाएगा और ये जिद वगैरह नहीं करेगा। पढ़ाई में भी आपका बच्चा ये चल पड़ेगा जी। फोन करने का धन्यवाद। लेते हैं ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की अगली कॉल। हेलो हेलो जी, कहां से बोले जी? जी किसके बारे में पूछना चाहते हैं? जी मैं अपने मतलब हस्बैंड के लिए अपने लिए पूछना चाहती हूँ। जी अपनी जन्म तारीख बोलिए। मेरी 23 अप्रैल 1982। 23 अप्रैल जी। हाँ जी, 23 अप्रैल 1982। 23 अप्रैल 1982। हाँ जी। टाइम बोलिए जी। हाँ जी, टाइम बोलिए जी, समय बताएं। रात 12 बजे। रात के पूरे 12 बजे का जी। पूरे 12 बजे। जन्म स्थान बोलिए जी अपना। जलालाबाद। जलालाबाद। अपना नाम बोलिए जी। मोनिका। मोनिका जी, आपने जन्म तारीख हमें दी है 23 अप्रैल 1982, दिन शुक्रवार है जी। हाँ जी। रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में मोनिका जी आपका जन्म हुआ है, यानी कि आपका गणमूलों का जन्म है। घर वालों ने गणमूलों की पूजा जन्म के टाइम पर कराई या नहीं कराई जी मोनिका जी? नहीं सर, अभी भी नहीं करते। जी नहीं करवाई है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि धनु लग्न में आपका जन्म है। जन्म राशि आपकी मीन बन रही है और 7वें घर के अंतर्गत आपके
राहु लगन के अंतर्गत आपके केतु ये विराजमान है। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा, क्या आपको बैक पेन रह रही है जी, कमर दर्द? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपको कमर दर्द रहेगी, बैक पेन, और पति पत्नी के अंतर्गत आपके मतभेद रहेगा जी, कि मिनटों सेकंडों में लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाना, मिनटों सेकंडों में राजी रजा हो जाना, और कारोबार ये आपके पति का डाउन रहेगा, कुछ अपनी मर्जी के मालिक, गुस्सा अधिक रहेगा, और इसके साथ में दोनों को ही मानसिक परेशानी, दिमाग की बोधरेशन, दिमाग की टेंशन और बनते कामों में रुकावटें ये आपके मोनिका जी आएंगी जी। क्या पूछना चाहते हैं मोनिका जी? सर मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे में प्रॉब्लम क्यों रहती है? जी, फिलहाल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लग्न में आपके केतु, चौथे घर में आपके चंद्र और सातवें घर के अंतर्गत आपके राहु ये विराजमान है, जिसके कारण मैंने आपको बैक पेन बताई है, कि कमर दर्द बताई है, पति पत्नी में अनबन, मतभेद और मानसिक परेशानी, दिमाग की बोधरेशन, दिमाग की टेंशन ये मैंने आपको बताई है। पति आपके का कारोबार ये डाउन बताया। यहाँ पर मैं मोनिका जी ये भी पूछना चाहूंगा, क्या आपको पेट की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम भी रह रही है जी? आँखों की तो नहीं है, और किसकी पूछी आपने? पेट की प्रॉब्लम जी, हाँ जी, हाँ जी। आंखों की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम भी आपको रह सकती है, क्योंकि इस टाइम पर शुक्र की महादशा ये आपको चल रही है, जिसके कारण से पेट की प्रॉब्लम या आंखों की प्रॉब्लम भी रहना, और लगन में जो केतु है इसके कारण से आपके बैक पेन रहना जी, कमर दर्द रहना, और शुक्र के कारण से इस टाइम पर कुछ आपको मानसिक परेशानी, पति पत्नी में अनबन, बनते कामों में आपके रुकावटें ये आ जानी। तो इस टाइम पर कोई उपाय पहले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। जी, पहले किसी से पूछा या नहीं पूछा आपने? पूछा तो है, लेकिन मेरा हल ही नहीं। जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि शुक्रवार के दिन आप सफेद चीजों का दान करना आरंभ कर दीजिएगा, जैसे चावल, दूध, दही, इन चीजों का दान आप करना आरंभ कर दीजिएगा। और इसके साथ के अंतर्गत एक सफेद जरकन चांदी के अंदर आप धारण कर लीजिएगा, और किसी भी योग्य ज्योतिषी से आप अपना शुक्र के 20,000 जाप होते हैं, शुक्र के 20,000 जाप किसी भी योग्य पंडित जी से आप उपाय जरूर से इनका करवा दीजिएगा, जाप करवा लीजिएगा, तुरंत आपको कामयाबी ये मिल जाएगी कि आपका शारीरिक कष्ट ये दूर होगा, पति पत्नी में जो मतभेद रह रहा है ये मतभेद आपका खत्म हो जाएगा। फोन करने का धन्यवाद। लेते हैं ज्योतिष विज्ञान पुराण की ये लास्ट कॉल। हेलो जी, कहां से बोले जी? हम फ्रांस से बोल रहे हैं। जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? हम टीवी में देख रहे थे आपका प्रोग्राम। जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपने लड़के की जन्म तारीख बोलिए। 16/4/90। 16/4/90 जी। हाँ जी। 16 अप्रैल 1990। जन्म स्थान कठुआ। एक मिनट जी, 1990 टाइम बोलिए जी। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे का जी। हाँ जी। जन्म स्थान बोलिए। कठुआ। ये कहाँ पड़ता जी? हाँ जी। शहर का नाम बोलो जी, नजदीक में शहर कौन सा है? कठुआ का। जी, कठुआ के पास में शहर कौन सा लग रहा है, कौन सी जगह का है? कठुआ पड़ता मेन। जी, कौन सी जगह पर स्टेट बोलिए? JNK। हाँ जी, JNK। J&K हाँ जी। कठुआ। हाँ जी। हेलो। जी, आपने जन्म तारीख में दी है 16 अप्रैल 1990, दिन सोमवार है, और मूला नक्षत्र के तीसरे चरण में आपके बेटे का जन्म हुआ है। क्या इनकी जन्म के टाइम पर आपने गणमूलों की पूजा कराई या नहीं कराई जी? नहीं कराई। जी, गणमूलों की पूजा इनको जन्म के टाइम पर लगी हुई थी, उस टाइम पर आपने पूछा नहीं किसी से जी? नहीं पूछा। नहीं पूछा है। मेष लगन के अंतर्गत आपके इस बच्चे का जन्म है। लगन के अंदर इस बच्चे के सूर्य और बुध विराजमान है। चौथे घर के अंतर्गत इस बच्चे के केतु ये विराजमान है। कुछ ये बच्चा अपनी मर्जी का मालिक रहेगा, गुस्सा दिखाएगा और सुनेगा सबकी, करेगा अपनी मर्जी का मालिक ये रहेगा। पढ़ाई के अंतर्गत इस बच्चे के रुकावटें आने के चांस है कि पढ़ाई में इस बच्चे को ठोकर लग सकती है। क्या पूछना चाहते हैं जी? हम उसकी नौकरी के बारे में पूछना जी, फिलहाल मैंने पढ़ाई के अंतर्गत ही रुकावट बता दी है, नौकरी तो बहुत आगे चली गई है कि इस टाइम के अंतर्गत पढ़ाई में रुकावट है, अपनी मर्जी का मालिक है, गुस्सा इस बच्चे को अधिक आएगा। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है बच्चा आपका? ये इसने +2 कर रखी है। +2 कर करके बीच में रुकावट आ चुकी है, ठोकर लग चुकी है कि पढ़ाई में ब्रेक इस बच्चे को लग चुकी है। और अगला सवाल आपने किया है इनकी
नौकरी के विषय में, तो आपको मैं ये पूछूंगा कि क्या आपने किसी प्रकार से कोई नौकरी वगैरह के वास्ते इनका अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा जी? इसकी आर्मी की जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे, आर्मी की जी जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रुकावट बताऊंगा क्योंकि इस टाइम के अंतर्गत इनको जॉब जो है ये मिलने के कोई चांस नहीं है। और ये टाइमिंग जो मैं दे रहा हूं, आप टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। 3 सितंबर 2013 से पहले इनको नौकरी के चांस बिल्कुल से नहीं है। 3 सितंबर 2013 से पहले इनको नौकरी नहीं मिल सकती है जी। अपना खुद का इनको कुछ टाइम के लिए अगर काम आप करवा दें तो ज़्यादा बेटर है, या इनको प्राइवेट सर्विस कोई करवाएं तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सरकारी जॉब जो है इनको 3 सितंबर 2013 तक ये नहीं मिलेगी जी। फोन करने का धन्यवाद। हमने हमारे ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम में शुरू के अंतर्गत शादी के अंदर रुकावट के लिए कुछ उपाय बताने के लिए कहा था। हमारे बीच के प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये उपाय आपको बताया है, लेकिन अब हम आपको उपाय जो बताने के लिए जा रहे हैं ये साझेदारी के लिए, कि जिनको अपना कारोबार साझे के अंदर कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ये आपको नहीं आए। जब भी आप साझे के अंतर्गत कारोबार शुरू करते हैं, शनिवार और मंगलवार को कभी भी ना करें। इसके साथ के अंतर्गत आपके जो साझेदारी के कागजात हैं, इन कागजों पर गुरुवार के दिन हल्दी के छिट्टे ये आप अवश्य लगाएं। कभी भी आपकी साझेदारी के अंतर्गत फर्क नहीं आएगा। आप दोनों पार्टियों के अंतर्गत कभी भी मतभेद कारोबार के लिए नहीं आएगा। आपका कारोबार ये लाइफ टाइम के लिए सफल रहेगा। ये उपाय आपने हर गुरुवार करते रहें। हर गुरुवार ये उपाय करने से आपको लाभ ये प्राप्त होगा। इसी के साथ में ज्योतिष विज्ञान प्रोग्राम की करते समाप्ति। कल इसी समय इसी चैनल पर नए नुस्खे लेकर के हाजिर होंगे। जब तक मुझे पंडित सुभाष चंद्र भार्गव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आसमान में गतिशील विभिन्न ग्रह संसार के मानवों को सदैव प्रभावित करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में ग्रहों के कुप्रभावों से त्रस्त लोगों को देखा जा सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या आपके घर में क्लेश है? हाँ। क्या आपको कारोबार में घाटा पड़ रहा है? हाँ। वो गेड़े पे गेड़ा मार मार के मैं तो थक गया हूँ। क्या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं? हाँ। आपका क्या विचार है? सॉरी। आपकी शादी नहीं हो रही? हाँ। क्या आपका विदेश जाने का काम नहीं बन रहा? हाँ। निराश ना हो, हर समस्या का समाधान लेकर हाजिर है विश्व प्रसिद्ध भृगु ज्योतिषी पंडित सुभाष चंद्र भार्गव। पंडित सुभाष चंद्र भार्गव ने मानवीय कष्टों को दूर करने और सर्व सिद्धि हेतु सिद्ध किया है एक अचूक उपाय, यानी कश्यप श्री यंत्र। ओम भृगु देवाय नमः। ज्योतिष विद्या में मैं ऋषि भृगु का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे कुल गुरु मैं ऋषि भृगु जी के आशीर्वाद से विभिन्न ज्योतिष विद्याओं के आधार पर हम लेकर आए हैं सर्व सिद्धि कश्यप श्री यंत्र। कश्यप श्री यंत्र को घर, कार्यालय या फैक्ट्री कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। कश्यप श्री यंत्र ग्रहों के दुष्ट प्रभाव को खत्म करके आपका जीवन सुखमय बनाता है। पंडित सुभाष चंद्र भार्गव द्वारा विशेष रूप से सिद्ध किया गया कश्यप श्री यंत्र विभिन्न ज्योतिषीय वस्तुओं का मिश्रण है, जैसे कि कछुआ जो कि लंबी आयु का प्रतीक है। इससे व्यक्ति चिरायु होता है। यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। नवग्रह ग्रह पिरामिड व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के कुप्रभावों को समाप्त करता है। पिरामिड जो कि नजर दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष और किसी भी प्रकार की भूल के दोष को दूर करता है। श्री यंत्र
जानी लक्ष्मी यंत्र, धनोपार्जन, विदेश यात्रा, दुर्घटना, कष्ट क्लेश, विवाह शादी में बाधा, केस मुकदमा और शिक्षा प्राप्ति में लाभ पहुंचाता है। श्री स्वास्थ्य सभी प्रकार से मंगलकारी होता है। इन सब के मिश्रण करके बना है चमत्कारी कश्यप श्री यंत्र। कश्यप श्री यंत्र मानवीय कष्टों को दूर करके जीवन को सुखमय बनाता है। वाकई कश्यप श्री यंत्र ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। पहले छोटी छोटी बात पर हम दोनों में तकरार हो जाती और घर में तनाव पैदा हो जाता था। इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था। फिर मैंने भृगु ज्योतिषी पंडित सुभाष चंद्र भार्गव से संपर्क किया। पंडित जी ने हमारी समस्या को सुना और हमें घर में कश्यप श्री यंत्र स्थापित करने को कहा। हमने वैसा ही किया और चंद दिनों में ही हमारे घर का माहौल ही बदल गया। अब खत्म हो चुकी है सब तकरार और बाकी बचा है सिर्फ प्यार। क्यों? मेरी फैक्ट्री तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी। कोई कहता था कि इसमें वास्तु दोष है और कोई कहता था कि किसी का किया धरा है। मैं तो अपनी सारी मशीनें बेचने के बारे में सोचने लगा था। उन्हीं दिनों मैंने पंडित सुभाष भार्गव के बारे में सुना। उन्होंने मुझे सारी चिंताएं छोड़कर फैक्ट्री में कश्यप श्री यंत्र स्थापित करने को कहा। और ये कश्यप श्री यंत्र का ही प्रताप है कि आज मेरी फैक्ट्री पहले से भी तेज चल रही है और ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। मेरा जमीन का मुकदमा कई सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। मेरा बहुत सा पैसा लग गया। मैंने कई जगह दिखाया मगर कोई बात नहीं बनी। फिर मुझे किसी ने पंडित सुभाष भार्गव के बारे में बताया। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कश्यप श्री यंत्र दिया और देखिए चमत्कार हो गया। मुकदमे का फैसला मेरे हक में हो गया। मैं शुरू से ही विदेश जाने के सपने देखा करता था। मेरे चाचा जी यूके में है। उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप भी भेजी, पर फिर भी एम्बेसी ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया। मैंने इमिग्रेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, पर कोई बात ना बनी। फिर मैंने पंडित सुभाष भार्गव के परामर्श पर घर में कश्यप श्री यंत्र स्थापित किया और देखिए आज रात की मेरी फ्लाइट है। मैं तो चला यूके। देखा आपने, यह है कश्यप श्री यंत्र की महत्ता। अपनी हर समस्या को दूर करने हेतु आज ही चमत्कारिक कश्यप श्री यंत्र मंगवाएं। कश्यप श्री यंत्र की कीमत है मात्र 3100 रुपए। इसके साथ आपको मुफ्त मिलेगा आपकी राशि का नग। तो इंतजार किस बात का है? तुरंत फोन घुमाएं और संपर्क करें विश्व प्रसिद्ध भृगु ज्योतिषी पंडित सुभाष चंद्र भार्गव, श्री भृगु ज्योतिष कार्यालय, दुकान नंबर 441, इंदिरा नगर, जोशी मोहल्ला, फगवाड़ा। फोन नंबर 018245093997। मोबाइल नंबर है 9814058442। आप पंडित सुभाष चंद्र भार्गव जी से सलाह मशवरे हेतु साय 6 से 7 बजे के बीच पंडित जी से सीधे फोन नंबर 98141584